हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा अलग है और थोड़ा गहरा भी, और सच कहूं तो दोस्तों थोड़ा डराने वाला भी है। लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपने घर, अपने परिवार और खुद को एक बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके घर में या आपके किसी करीबी की अचानक से असमय मृत्यु हो जाए तो उसके बाद क्या होता है? क्या वो आत्मा शांत हो जाती है या फिर कुछ और ही शुरू होता है? सच्चाई यह है दोस्तों कि हर मृत्यु एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग शांति से जाते हैं, लेकिन कुछ मौतें ऐसी होती है जो अधूरी, दर्दनाक और अचानक से होती है। जैसे फांसी लगाकर मृत्यु, जलकर मृत्यु, एक्सीडेंट में होने वाली मृत्यु, किसी के द्वारा हत्या या फिर असहनीय बीमारी से तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त करना। ऐसी मौत को अकाल मृत्यु कहा जाता है, और यही वो बिंदु है जहां से असली समस्या शुरू होती है। दोस्तों, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब कोई व्यक्ति बहुत पीड़ा में, अधूरी इच्छाओं के साथ या अचानक इस दुनिया को छोड़ता है तो उसकी चेतना पूरी तरह से शांत नहीं हो पाती। वो भटक सकती है और कई बार वो अपने ही घर, अपने ही लोगों के आसपास बनी रहती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है जानते हैं आप? वो वही दर्द दूसरों को महसूस करवाती है जो उसने खुद सहा था। दोस्तों, मैं आपको इसे एक घटना के माध्यम से समझाता हूं। एक परिवार में दूसरी शादी होकर एक महिला आई। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ समय बाद उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उसे अचानक से शरीर में तेज जलन महसूस होने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई अंदर से जला रहा हो। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाए। जब गहराई से जांच हुई तो पता चला कि उस घर में पहले जो महिला थी उसकी मृत्यु आग में जलकर हुई थी। दोस्तों, अब जरा सोचिए, क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर कुछ और? दोस्तों, इसी तरह अगर कोई व्यक्ति फांसी से मरा है तो प्रभावित व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। अगर कोई एक्सीडेंट में मौत हुई है तो शरीर के उसी हिस्से में दर्द शुरू हो सकता है। अगर बीमारी से मौत हुई है तो वैसी ही बीमारी के लक्षण अगले व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं। मैं जानता हूं दोस्तों, ये बातें सुनने में बहुत ही अजीब लगेगी, लेकिन हजारों ऐसे अनुभव सामने आए हैं। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अक्सर सोचते हैं कि वो मेरा अपना था, मेरा पिता, मेरी मां, मेरा बच्चा। लेकिन मृत्यु के बाद, खासकर अकाल मृत्यु के बाद, वो आत्मा उसी भाव में नहीं रहती। उसकी स्मृतियां धुंधली हो जाती है और वो सिर्फ अपनी पीड़ा में उलझ जाती है। इसलिए पुराने लोग कहते थे कि जिंदा जिंदा की ओर खिंचता है और मरा मरे की ओर। अब सवाल यह है दोस्तों कि ऐसी स्थिति में क्या करें? डरना बिल्कुल नहीं है, समझदारी से काम लेना है और सही उपाय करना है। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती क्या होती है जानते हैं आप? लोग बार बार उसी आत्मा को याद करते हैं, उसे बुलाते हैं, उसे अपने आसपास बनाए रखना चाहते हैं, और यहीं पर आकर समस्या बढ़ जाती है। आपको क्या करना है? उस आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए संकल्प लेना है। भगवान के नाम का जप करना है। विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना करनी है। सूर्य को उनके नाम से जल अर्पित करना है। हवन, तर्पण और प्रार्थना के माध्यम से उसकी मुक्ति की कामना करनी है। दोस्तों, एक छोटा सा दीपक भी उनके नाम का
अगर सच्चे भाव से जलाया जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। ध्यान रखिए, हमारा उद्देश्य उसे रोकना नहीं है, उसे मुक्त करना है। क्योंकि जब तक वो मुक्त नहीं होगा, ना वो शांत होगा और ना ही आपको शांति मिलेगी। और अंत में बस एक बात, जो चला गया उसे बार बार पकड़कर मत रखिए, उसे प्रेम से विदा कीजिए। भगवान की भक्ति में लगिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हर उलझन को सुलझा सकता है। दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके पितृ या कोई भी आपके पूर्वज की आत्मा को शांति मिले, तो उनके लिए सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए और उन्हें आगे बढ़ने दीजिए। उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।